की दुकानों को मिला 60% कन्नड़ ऑर्डर, फोकस में कर्नाटक भाषा विवाद। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने कहा है कि अगर स्टोर आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बेंगलुरु नागरिक निकाय का नवीनतम निर्देश दुकानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि उनके साइन बोर्ड में कम से कम 60% कन्नड़ हो, जिसने कर्नाटक में हिंदी बनाम कन्नड़ बहस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने कहा है कि यदि नागरिक निकाय के अधिकार क्षेत्र में वाणिज्यिक स्टोर साइन बोर्ड आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अधिकारी कन्नड़ भाषा के मुद्दे को आगे बढ़ाने वाले संगठन कर्नाटक रक्षणा वेदिके KRV के साथ एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। शहर में 1400 किलोमीटर मुख्य और उपधमनी सड़कें हैं और इन सड़कों पर सभी व्यावसायिक दुकानों का क्षेत्रवार सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद उन दुकानों को नोटिस दिया जाएगा जो 60% कन्नड़ का उपयोग नहीं करते हैं। भाषा नोटिस जारी करने के बाद उन्हें कन्नड़ भाषा नेम प्लेट लागू करने और संबंधित जोन आयुक्तों को अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया जाएगा, श्री नाथ ने कहा। उन्होंने कहा 28 फरवरी तक कन्नड़ नेम प्लेट नहीं लगाने वाली दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तदनुसार जो दुकानदार नेम प्लेट पर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें कानून के अनुसार निलंबित कर दिया जाएगा और फिर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नए आदेश की सुगबुगाहट के बीच एक KRV समर्थक का दुकानदारों को धमकी देने का वीडियो वायरल होने लगा है। वीडियो में एक संकरी गली में एक प्रचार वाहन को दिखाया गया है जिसके दोनों तरफ दुकानें हैं। इसके ऊपर एक महिला हाथ में माइक्रोफोन लेकर मारवाड़ी दुकानदारों को धमका रही है। वह कहती है, यह कर्नाटक है, कन्नडिगा इस राज्य का गौरव है, आप जाइए और अपने राज्य पर अपना गौरव दिखाइए। मारवाड़ियों, अगली बार जब आप कहेंगे कि आप कन्नड़ नहीं जानते तो आप निशाने पर होंगे। जबकि अधिकांश दुकानों के साइन बोर्ड पर कन्नड़ फॉन्ट भी था, कुछ में हिंदी और अंग्रेजी फॉन्ट थे। इलाके के दुकानदार भाषा के फरमान और धमकियों से घबराए हुए दिखे, भले ही वे कन्नड़ समझते और बोलते हों। उनमें से एक ने कहा, अगर साइन बोर्ड बदलने का आदेश होगा तो हम ऐसा करेंगे। अगर वे 60% चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे। एक अन्य ने कहा, हम जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेंगे, हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अक्टूबर में कहा था कि इस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कन्नड़ बोलना सीखना चाहिए के बाद भाषा विवाद फिर से फोकस में आ गया है। उन्होंने कहा था, हम सभी कन्नड़ हैं। कर्नाटक के एकीकरण के बाद से विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग इस कन्नड़ भूमि में बस गए हैं। इस राज्य में रहने वाले सभी लोगों को कन्नड़ बोलना सीखना चाहिए। सिद्धारमैया ने अक्टूबर में एक कार्यक्रम में कहा, हालांकि तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थानीय भाषा सीखे बिना अस्तित्व में रहना असंभव है। आप कर्नाटक में जीवित रह सकते हैं, भले ही आप कन्नड़ नहीं बोलते हों। उन्होंने कहा था, कन्नडिगाओं द्वारा दूसरों को हमारी भाषा सिखाने के बजाय हम पहले उनकी भाषा सीख रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिद्धारमैया ने कन्नड़ के व्यापक उपयोग पर जोर दिया था। कन्नड़ को बढ़ावा देने के लिए गठित एक सरकारी निकाय ने तब बैंक अधिकारियों को 6 महीने के भीतर कन्नड़ सीखने का अल्टीमेटम दिया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता के पिछले कार्यकाल के दौरान बेंगलुरु मेट्रो स्टेशनों के हिंदी नामों को निशाना बनाया गया था और उन्हें टेप से ढक दिया गया था।